किसान आंदोलन पर बड़ी खबर है, जहां नोएडा में किसानों का धरना जारी है। दिल्ली जाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। समस्या का समाधान नहीं तो आगे बढ़ेंगे, किसानों का कहना है। उन्होंने कहा कि हमें और मजबूर न किया जाए, हम जहां जाना चाहेंगे हम जाएंगे। 20 संगठन आपस में बात करके आगे बढ़ेंगे, किसानों ने यह ऐलान किया है। तो किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा में किसानों का धरना जारी है। दिल्ली जाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों ने कहा कि समस्या का समाधान नहीं तो आगे बढ़ेंगे, यानी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। किसानों का कहना है कि हमें और मजबूर न किया जाए, हम जहां जाना चाहेंगे हम जाएंगे। 20 संगठन आपस में बात करके आगे बढ़ेंगे। तो आज सुबह से ही लगातार ये प्रोटेस्ट किसानों की तरफ से किया जा रहा है। मुख्य मांग है 10%। जो गौतम बुद्ध नगर में जिस किसान की भी जमीन गई है, उस समय समस्त किसान को 10% विकसित प्लॉट और 64.7% मुआवजा जिनको नहीं दिया गया अब तक, उनको एक एक किसान को चाहिए जिसकी जमीन गई है। नंबर 1। नंबर 2, 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है जो हमने बनवाया, गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बना, इन किसानों ने बनवाया, वो लागू नहीं हुआ है। एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं मिला है। सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमने तमाम ये बातें इनके सामने रख दी हैं कि जब तक हमारा सर्किल रेट बढ़ोतरी करते हुए 4 गुना मुआवजा नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन इसी तरीका से आगे बढ़ता रहेगा। एयरपोर्ट के गांव है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन नीति में बदलाव नहीं हो रहा, बार बार उनके गांवों को उठाया जा रहा है। हमने कहा कि जब तक उनकी विस्थापन नीति हमारे हिसाब से नहीं बनाई जाएंगी, हम आंदोलन में रहेंगे। मजबूत इरादे के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपने अन्नदाता का हक लेने आए हैं। यहां से वहां तक गौतम बुद्ध नगर के किसान शोषण का शिकार हो रहे हैं। अब शिकार नहीं बनेंगे, शोषण नहीं होने देंगे, 10% प्लॉट लेके रहेंगे। आबादी का निस्तारण कराने के लिए जो हाई पावर कमेटी 21 फरवरी को हमने दिल्ली कूच करा था, हाई पावर कमेटी बनाई थी, वो सारे मामले धरातल पर उतार दो। और बात यह है, नए कानून के हिसाब से हमें उसके सारे बेनिफिट मुआवजा दे दो। एनटीपीसी किसान मेरी मत शक्ति खड़ी हुई है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है। ये लोग भी 5000 लोग अब आने वाले बहुत जल्दी। अगर नहीं करोगे, टरकाओगे, बहलाओगे, बहकाओगे, अब नहीं, बहुत हो चुका है, हो चली है। पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो दिल्ली जाने की जिद पर किसान अड़े हुए हैं। इसी पर और जानकारी लेंगे सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए। हिमांशु, किसान आंदोलन पर किसान जिद पर अड़े हुए हैं, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है? सुबह से ही लगातार किसान आंदोलन पर उतारू हैं, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जाहिर तौर पे जिस तरीके से किसान ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बैठे हुए थे और करीब 3 से 4 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा था और पूरी तरीके से वो रास्ता चौक था, लिहाजा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मध्यस्थता की और इस दौरान किसानों को आश्वासन दिया गया है कि आगामी 7 दिनों के अंदर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से बातचीत कराई जाएगी और साथ ही एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ा जाएगा, ताकि किसानों की समस्याओं और मांग को जो है वो एक टेबल पर रख के और चर्चा की जाएगी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाएगा। लिहाजा किसानों ने इस प्रस्ताव को माना और 7 दिनों का वक्त दिया है। और फिलहाल किसान जो दलित प्रेरणा स्थल है नोएडा में, वहां पर गेट नंबर 2, उसमें उन्होंने अपना ठिया बना लिया और अब वो सड़क छोड़कर दलित प्रेरणा स्थल पे बैठ गए और उनका कहना है कि वो 7 दिनों तक यहीं पर इंतजार करेंगे और अगर 7 दिनों बाद ये मांग पूरी नहीं होती तो वो दिल्ली कूच करेंगे। जी, तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। यानी किसान अभी 7 दिनों के लिए, यानी 7 दिनों की मोहलत एक तरह से मिली है, लेकिन नोएडा छोड़ने वाले नहीं हैं। और दलित स्थान पर जिस तरह से हमारे सहयोगी हिमांशु शुक्ला बता रहे थे कि वहां पर अपना एक तरह से टेंट गाड़ दिया है किसान नेताओं ने और किसान जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों में उनकी बात नहीं मानी जाती है तो फिर वो आगे कुछ करेंगे और वो आगे बढ़ेंगे। यानी वक्ती तौर पर किसानों ने बात मान ली है। नेशनल हाईवे जो है उसे एक तरह से खाली कर दिया है और अब दूसरी जगह पर वो अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और 7 दिनों में क्या ये बातचीत आगे बढ़ती है या आगे क्या कुछ नतीजा निकलता है, ये देखना बहुत अहम होगा।